एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल। हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम आपको लेकर के आई है मोहाली के लालड़ू में, और यहाँ पर आज जो किसान आंदोलन का जो आज 85वां दिन है, उसके विरोध में आज जो है यहाँ पर किसानों ने रेलवे ट्रैक जो है बंद किया गया। पूरे भारत में जो आज है रेलवे ट्रैक आज स्ट्राइक जो की हुई है, तो इसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर किसान हमारे साथ मौजूद है। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि क्यों नहीं अब तक कानून वापस लिए गए और किस तरीके से जो है किस नजरिए से इन कानून को देख रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम राजिंदर सिंह ढोला, मैं जिला मोहाली का जी प्रधान जी। सर आज 85वां दिन है, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं कि अब तक कोई सुनवाई क्यों नहीं हुई दिल्ली में है जी, लेकिन हमारे को पूरा 6 महीने हो गए। पिछली गर्मी में भी हम यहीं थे जी, और दोबारा फिर गर्मी आ गई, हम फिर यहाँ आ गए जी। इसका नजरिया था, सभी दुनिया को मालूम हो गया कि आगे तो पंजाब में था, हरियाणा में था जी, और इंडिया में तो मालूम होना ही होना था, लेकिन पूरी दुनिया में मालूम हो गया कि यहाँ की जो सरकार है, मोदी सरकार जिसको बोलते हैं, वो गरीबों के पीछे पड़ गई जी। वो अपने पेट भरने के लिए, अपने यार दोस्तों के पेट भरने के लिए, यार दोस्त कहेंगे, अगर कोई ऐसा कंपनियां या कुछ और होती हैं जो देश को ऊपर उठाने वाली होती हैं, उसके लिए तो सरकारें कुछ करती हैं जी। लेकिन एक ही घराने को सब कुछ लुटा कर देने वाले, इसके बारे में मालूम नहीं पड़ रहा कि अंदर खाते ये क्या है। मोदी को क्या सोच है कि उन्हीं को सब कुछ दे दें, जो गरीब जनता इतनी रोडों पे पड़ी है, सड़कों पे पड़ी है, मर रही है, बुरे हाल है। आपको मालूम है कि 24 घंटे जो मजदूर है और किसान है ना, ये काम करता है। सभी का कोई बोलता 8 घंटे है, कोई बोलता 10 घंटे है, लेकिन हमारी ड्यूटी के बारे में कोई नहीं बता सकता। हम 24 घंटे ड्यूटी करते जी। तो सर बात करते हैं कि अब तक जो 85वां दिन है, आज तक कोई डिसीजन नहीं आया है, और इससे पहले भी जो 22 मजदूर जो रोपड़ डिस्ट्रिक्ट से, मेरे ख्याल से रोपड़ से जो 22 मजदूर जो शहीद हुए हैं, और बहुत सारे निर्दोष जो किसान हैं उनको तिहाड़ जेल में डाला गया है, तो अब तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? ये देखो, यही मैं पहले आपको बताया है कि ये देश में अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा। तो उन बच्चों ने क्या गुनाह कर दिया था? गवर्नमेंट के जो ये पुलिस वाले, इन्होंने अलग लाइन, जैसे ये पटरी पे खड़े जी, यहाँ उसका कांटा दाबने वाले, जो दबाने वाले हैं, उसको दबाएंगे तो ट्रेन तो इधर चली जाएगी जी। जाने चंडीगढ़ है, वो कालका इधर को चली जाएगी। तो ऐसे वहाँ किया, तो बच्चों को क्या मालूम था, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने तिरंगे का कोई अपमान नहीं किया। तिरंगे तो उनके हाथ में थे, उनको सभी ट्रैक्टरों पे थे, उस पे थे। उन्होंने एक हमारा निशान साहब का वहाँ झंडा चढ़ा दिया, जो हमारी फौजों का भी निशान है, हमारी कौम का भी निशान है, और पूरे देश भी उसके ऊपर मान करता है। जब हम कोई अच्छे काम करते हैं तो मान करता है, अगर वहाँ चढ़ा दिया तो उसका अपमान कर दिया। लेकिन कोई दिखाए कि वहाँ तिरंगा झंडे का, तिरंगा झंडा हमारा है, हमने देश को आज़ाद कराया है। उन्होंने किसने आज़ाद कराया जी? गुजरात के लोगों को तो ये भी नहीं मालूम है कि हमारा देश आज़ाद है, कि उनको तो मालूम है कि हमने खाना है जी। उनको नहीं मालूम कि देश आज़ाद है या क्या है। जब लड़ाइयाँ पाकिस्तान चाइना के साथ लगते तो यहाँ से लेके दिल्ली तक ही मालूम पड़ता है ये लड़ाई हो रही, तो पीछे मालूम ही नहीं पड़ता, या उधर से पीछे समुद्र के किनारे से इसको मराठों को मालूम पड़ता है जी। सर हमारे साथ लड़ाई लड़ते हैं। आपका क्या नजरिया है कि अभी तक जो कानून वापस नहीं लिए गए, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि ये वापस होंगे, या किस तरीके से आप इसको देख रहे हो? दुनिया में ऐसी कोई उदाहरण ही नहीं आज तक जी कि जो कोई अगर कोई संघर्ष कैसे कर रहा है ना, कि उनका संघर्ष बेखाली वापस आ जाए जी। बड़े बड़े के नक में दम करा के उसको संघर्ष को वापस करते हैं, और हमारे को और डे बाई डे पूरी ताकत में रही है जी। हमारे साथ देशवासी पूरे के पूरे हैं जी, इन राजनीतिक आदमियों को छोड़कर। राजनीति में भी एक इसको भाजपा का छोड़कर ही जी हमारे साथ हैं, सभी के सभी जी। हमारे दुख दर्द के लिए साथ है, जितने भी कोई इंडस्ट्री है, कोई और है, कोई और, हम सभी का यहाँ आपके चैनल के थ्रू हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ हैं। और हमारे साथ होने का उनको आना भी चाहिए, क्योंकि जो नुकसान है ना, हमारे से भी ज़्यादा उनको होने वाला है जी। सर मैं बात करता हूँ कि 3 कृषि कानून जो लागू किए गए हैं, इनके ऊपर जो नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्वीट किया था, और उन्होंने कहा है कि इनका बेनिफिट ही है किसानों को, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं जो है, तो कभी जब भी बैठक होती है संसद में, कभी नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि इनके बेनिफिट क्या है, और किसानों को फिर इनका नुकसान क्यों लग रहा है? इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें।
मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ जी। कि हमारा देश है जी। इसमें बहुत तरह के लोग हैं जी। कभी ऐसी गवर्नमेंटें आई हैं जो किसी को बोलती हैं कि तुम्हारे को हमने लाभ देना है, लाभ देना है, लाभ देना है, आपको ऊपर उठाना है। हमारे पीछे क्यों इतनी पड़ गई वो जी। कि अभी तक तो हमारे को कभी पूछा नहीं है। जी। तो मान लिए वो लाभ देने के लिए तैयार थे, तो यूपी का कितने सालों से क्या हाल है, बिहार का क्या हाल है। वो बेचारे गरीब आदमी यहाँ आ रहे हैं और उनका जो जिसको हम चावल बोलते हैं, चोना बोलते हैं पंजाबी में, वहाँ यहाँ 1800-1900 रुपये रेट है, वहाँ से 800 रुपये रेट है। और मक्की को वहाँ कोई पूछ नहीं रहा। वहाँ से जो हमारे मंत्री लोग हैं हर एक पार्टी के, वहाँ से ट्रकों में ट्रेनों में लाके यहाँ बेच रहे हैं। तो वो गरीबों ने पैदा किया तो उनका क्या जुल्म हो गया, क्या 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 तरक्की के लिए सोच रहे हैं। उनको उनके बारे में जो इतने सालों से नहीं सोचा, तो अभी हमारे लिए क्या सोचेंगे। जी सर, बात करते हैं, कभी किसानों को नक्सलवादी बताया जाता है, कभी किसानों को खालिस्तानी बताया जाता है, कभी इनको आतंकवादी बताया घोषित किया जाता है। तो आपकी क्या राय है इस मामले में, किस नज़रिए से आप देख रहे हो? ये आदत से मजबूर हैं जी। इनकी आदत बन गई भौंकने की। ये कोई नहीं बोलो यहाँ कोई नुकसान हो रहा आप देख रहे हैं जी। या पहले हम यहाँ 3 महीने इसमें रहे थे, तो जो स्टेशन मास्टर भी थोड़ा जिस दिन हम छोड़ा ना, उसके आंखों में कुछ ऐसा था कि यार ये हमारे भाई यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पुलिस वाले थे वो भी ऐसे सोच रहे थे। हम कितने प्यार से गए, यहाँ एक चमचे तक भी कोई जो रेडीमेड का होता है कोई, या कोई कागजा टुकड़ा भी यहाँ नहीं था इतने महीनों में। हम इतना डिसिप्लिन से काम किया, प्यार मोहब्बत से काम किया। और जहाँ हमारे ये आंदोलन होते हैं, हम गरीबों के लिए, औरों के लिए राशन भी लाते हैं। ये तो ऊपर वाले का, गुरु नानक देव जी का देने वाला, हम कोई लाने वाला नहीं है। जी हाँ जी। तो सर आगे आप मोदी सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील तो ये दिखे रही है, अपील है और क्या है जी। बोलने से तो हमारे मानने नहीं रहा, उसको तो मालूम नहीं हो, तो जहाजों में घूम रहा, मजे कर रहा है इधर से इधर। अगर ये कानून वापस ना लिए जाए तो उसके बाद आपके कदम क्या हो सकते हैं? नहीं, कदम तो भाई साहब अभी क्या बताएं आपको। हम तो बैठे हैं अभी। आज जो रेल का रोकने का कोई हमारा कोई ये शौक नहीं है। हमारे देश को नुकसान हो रहा है, हमारा देश है ये, पाकिस्तान नहीं है, ये चाइना नहीं है, और देश नहीं है। हम देश के लिए कमाते हैं, हमारे बच्चे सरहदों पे हैं। हम पहले हम मिलिट्री में रहे, तो दिन रात देश के लिए मर रहे हैं। ये तो हमारे मन में देखो ना जाकर, हमारे को अफसोस हो रहा कि हम क्यों रोकी हैं ट्रेनें, लेकिन हम मर रहे हैं, हमारे को मार रहे हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं। जी सर, देश पे बॉर्डर पे जवान हैं और खेत में किसान हैं, और कहीं ना कहीं जो है 70% जो किसानों के ही बच्चे हैं जो आज जवान बन करके खड़े हैं। और आज एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि एक साइड में जो है किसान खड़े हैं और एक साइड में जवान खड़े हैं। तो सर अगर हमला किसी भी तरफ से होता है तो होता क्या है, देश जो हमारे देश का नागरिक है, हमारे परिवार है, जवान हैं, वो भी हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। तो सर क्या मानना है आपका इसमें? इसका मानना तो बहुत अच्छा, हमारी सोच, हमारे बच्चों की सोच बहुत अच्छी है। जो हमारे अंगेस्ट यहाँ भी खड़े हैं और हमारे जो बच्चे सरहदों पर भी हैं, उनके बाप वहाँ मर रहे हैं और उनके साथ धक्का मुक्की भी हो रहा है। लेकिन उनके अंदर क्या है, जज्बात है कि हम देश के लिए खड़े हैं, देश को नहीं हिलने देंगे। हम भर्ती हुए, देश के लिए भर्ती हुए और हम वहाँ यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन आगे अति अंत हो गया, अंत भी कोई चीज़ होती है, हो सकता है उनके मनों में भी कुछ ऐसा आ जाए। लेकिन हम उनको अपील करते हैं, हम यहाँ ये लड़ाई लड़ेंगे। आप वहाँ का ऐसा वो करके दिखाएं दुनिया में कि चाहे अगर मैं मर रहा हूँ तो मेरा बच्चा वहाँ है, वो मेरे बारे में मत सोचे, वो देश के लिए सोचे, दुश्मन को वहाँ पूरा उसके दांत खट्टे करके रखे। हमारे को मान है अपने खून के ऊपर, वो देश के लिए कुर्बानी करेगा। ये हमारे जो बच्चे यहाँ भी खड़े, पुलिस वाले आए जैसे मर्जी है, हम भी इनको बोलते हैं अगर तुम्हारे को कोई ऑर्डर है अपना ऑर्डर चलाओ, हमारी कोई परवाह ना करो। जी सर, बात करते हैं कि जब सुशांत शर्मा की मौत पर नरेंद्र मोदी ने स्पेशल ट्वीट करके दुख जाहिर किया, और भी बहुत सारे आगे देश में घटनाएं होती रहती हैं, तो योगी सरकार, मोदी सरकार और अमित शाह जितने भी ये राजनीतिक लोग हैं, ये ट्वीट करते रहते हैं। तो सर किसान आंदोलन में इतने किसानों की जान गई है, इतने किसान जो हैं शहीद हुए हैं, तो कभी नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट करके कुछ इनके लिए दुख जाहिर किया है? हम तो उसे इसकी ना वही नहीं मानते कि वो हमारे को करे ट्वीट।
वो तो हमारे को मार रहा हो, हमारे को ट्वीट क्या करेगा? अगर जैसे आपने बोला वो सुतांत क्या क्या किसका नाम है आप बोल रहे या औरों के भी लिए बोल रहे, वो तो पूरे देशों में पूरी दुनिया में वो क्या ट्वीट आ रहे हैं उनके बरखिलाफ। हमारे को तो दुश्मन समझ रहा है, उनको यार मोहब्बत समझ रहा है। वो लोग ट्वीट उसको बोल रहे हैं और दुनिया में उसका झंडा गड़ रहा है कि कैसा प्रधानमंत्री है कि एक छोटी सी मौत पे चलो कोई भी मार रहा है, हमारा तो भाई है वो भी, समझ रहे कि नहीं? अभी ये जो यहाँ इसका इतना बड़ा नुकसान हुआ है पानी के जरिए, हमारे मनों में देखो, हमारे पंजाबी भी थे उसमें और भी थे, लेकिन इसने ऐसा हमारे में नफरत डालनी शुरू कर दी कि एक को पूछ रहा है को नहीं पूछ रहा। लेकिन मैं उनके लिए नहीं बोलता, वो तो हमारे बच्चे थे, हमारे भाई थे। अगर वहाँ जो भी नुकसान हो गया, किसी का बच्चा मर गया, हम उनके परिवारों के साथ हैं, हमारे को बहुत दुख है। हम जो उसको खबर को सुन रहे थे ना, हमारा ये सीना था, पिघल रहा था कि यार बच्चे किसी के कैसे पानी में रुड़ रहे हैं। लेकिन जो हमारा प्रधानमंत्री है, जो हमारा माई बाप है, वो हमारे को नहीं पूछ रहा, उसकी मर्जी है, हम मरने के लिए तैयार है। उसके सराहने से हमारे को कुछ नहीं मिलता, अगर हमारे को ऐसे कर रहा तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन उसकी बहुत बड़ी बढ़ाई थी कि भाई यार मेरे वजह से इतने किसान यहाँ शहीद हो रहे हैं, तो मैं उनके लिए कुछ बोलूं और मैं उनका जो दुख दर्द है उसको करता हूं। बाद में ये भी बोल सकता कि भी मैं आपका इतना बढ़िया मतलब उसको आपको ऊपर उठाना चाहता था, लेकिन आप नहीं चाहते तो मैं वापस लेता हूँ, समझे कि नहीं? ये पता नहीं कैसे कैसे कीड़ा कट रहा है हमारे साथ। ऐसा तो प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में होया ही नहीं, किसका नाम लूँ? और कुछ लोगों का कहना है कि ये कानून, कृषि कानून जो 3 लागू किए हैं, कि किसानों के ऊपर सिर्फ थोपे जा रहे हैं। तो ये छोटे भाई क्या समझते हैं? ये बहुत पुरानी बात होगी, ये 6-7 महीने पुराने की बात होगी। आप थोपे जा रहे हैं, यही हम कहते रहे। थोपे नहीं, हमारे मारने के लिए ये बनाए हैं, सारी जनता के लिए मारने के 80% से भी 90% लोगों के लिए। ये जो छोटे छोटे दुकानदार मर जाएंगे, इसमें सब ही मर जाएंगे। जो एक मजदूर यहाँ से मजदूरी करके जाता है, या एक कोई यहाँ ये ड्यूटी वाले भी है, ये जाके कणक के आटे का इतना रेट देंगे, कणक के बारे में इतना रेट देंगे, इनको कोई सस्ती चीज़ नहीं मिलेगी, हमारे से साथ को महंगी करेंगे। जो दाल है 70 रुपये किलो है, मूंगी मशरूम की। अम्बाड़े में आ गया इनका सामान, अबानी डानी का, बड़े ठोक दुकानों में वही मूंगी की दाल 170 रुपये किलो मिल रही है पैकेट में। उसमें क्या कारण है? का ये कंपनी की है, कंपनी क्या है? अबानी डानी। तो सर वो खेत में पैदा नहीं हुई? खेत में पैदा, मैं बोल रहा 70 रुपये किलो मिल रहा है ना, जो हमारा लोकल मिल रहा है ना, वही दाल 70 रुपये किलो मिल रहा है। वही जब उसमें पैक में पड़ गया, फिर 170-100 रुपये गैस लग गया उसके, 170 रुपये किलो वही हो गया है जो 70 रुपये किलो मिल रहा है दाल। यही हार का लगा है, उसकी कीमत बढ़ी है, कीमत बढ़ गया। यही कारण है। अब यही आटा हमारा जो 25 रुपये किलो बिक रहा है, यही हमारा आटा 100 रुपये किलो बिकेगा, नहीं 100 रुपये किलो बेचेंगे। हमारे बेटा डाउन लेंगे, अब ये रेट में बेचेंगे। अब मोदी सरकार को 6 महीने हो गए, 3 महीने का डॉक्टर ने वो टाइम दिया है, वो का 3 महीने हो रहा, उसके बाद बीजेपी मर जाएगी। लास्ट 7 साल में चल रही है बीजेपी। अब 3 महीने देख के मोदी बचाना है, नहीं बचाना है, उसके बाद मोदी सरकार, बीजेपी सरकार खत्म ही हो जाएगी, मर जाएगी, लास्ट चांस है इसकी। जी, तो आज आप जी अगर जो इतनी ने तारा लाई, बॉर्डर लाए, वो पाकिस्तान पर इतने बंदे मरे, चाइना पर मर रहे ने, पूरा किसान बता बॉर्डर खड़ा कर तो पाकिस्तान पर क्यों नहीं लाता? पूरा जिम्मेदार पर ला रहा बॉर्डर। ये जिम्मेदार क्या बॉर्डर क्या चीज है? मारी बंदे वहाँ भी तो जे मैं छोड़ कर चले आए, फिर यो क्या करेगा बॉर्डर छोड़ कर? जे फौज छोड़ कर चले आई, मारी बेटे उन्होंने महसूस नहीं हो रहा वहाँ। जिन्नी सुरक्षा है ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਰਡਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਰੱਦ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਰਾਜ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ। 370 ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੀ ਸੀ? ਉਹ 370 ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਦਾ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੇਬ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 150 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਲਗਭਗ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕੇ ਮੌਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ
ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੌਲ 'ਚੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਨਾ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ? ਇੱਕ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜ ਮਾਜਰੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੱਲੋਂ उन बंदियां ने 20 लाख रुपया जेड़े किसान मरे मोहाली जिले के इसके अपने इधर के फतेहगढ़ के शहीद हुए पंजाब के उन्होंने वास्ते उन्होंने पैसा देना कल्लों कप है एक दिन का कबड्डी कप उत्थे रोड मजरे चक्कना कराली से अगे। तो सर आप कुछ बोल रहे थे किसान आंदोलन को लेकर के, किस नज़रिए से आप इस आंदोलन को देख रहे हो और कितना समर्थन आप किसान आंदोलन में कर रहे हो? देखो किसान आंदोलन में तो ऐसा है भाई पूरा समर्थन है पंजाब का, जैसे यूपी का है, राजस्थान का है, सभी अदर स्टेट जितनी भी हैं सबका पूरा योगदान है। पर हम मोदी जी को एक अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। मोदी जी आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमने आपको बनाया है, आप हमारे साथ हैं तो पब्लिक आपके साथ है। जब हम आपको बना सकते हैं तो अभी जैसे आपने देखा नगर कौंसिल के चुनाव थे पंजाब में, आप ये सोच लो एक भी सीट है जो पूरे पंजाब में बीजेपी को लोगों ने मुंह नहीं लगाया। तो मोदी जी को हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, मोदी जी हाथ बन के बेनती है आपको कि इस पंजाब के लोगों की, यूपी के लोगों की, जितनी भी पब्लिक ने आपको बनाया है इनकी सुनो, ताकि ये जो काले कानून है इनको वापस करो, MSP या जौन सी को लागू करो। प्रधान हाँ जी सर। तो ये सर जो आज स्ट्राइक रखी गई है इसका क्या टाइम टेबल रखा गया है? टाइम टेबल तो सर ये है 12 से 4 तक है। हमारी किसान जथेबंदियों की जो हमारे को कॉल आई है तो उसको वो 12 से 4 तक है, तो बाकी 4 बजे तक है। अगर मान लो मोदी जी ये छोटा सा एक ट्वीट है हमारा भी, ये सिर्फ 4 घंटे के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर दिल्ली से हमारे को कॉल आएगी तो फिर जैसे ये पिछले जुलाई से चला था कंटिन्यू बंद थी ट्रेनें, वैसे ही बंद रहेंगी। तो हम तो मोदी जी से यही कहते हैं भी सुनो, आप हिंदुस्तान की आवाज़ सुनो। आज पूरा हिंदुस्तान चाहता है जो काले कानून है वो रद्द करो और जो MSP है वो लागू करो। तो आज की खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। जी सर, जी आज की खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जुनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।